गुड मॉर्निंग, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव लेंडर। अभी हम जैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कौन कौन इन्वेस्टिगेशन करती है, कौन कौन सी पार्टी और वो आके क्या क्या करते हैं, यानी किन किन बुक्स को वो स्टडी करते हैं, क्या कुछ होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव लेंडर, यानी कि प्रोस्पेक्टिव लेंडर है जो हमारी कंपनी को, हमारी फर्म को कुछ लोन वगैरह देना चाहता है या मतलब देने के लिए आगे रेडी होने वाला है। तो उससे पहले कि वो हमारी कंपनी को लोन दे या फर्म को लोन दे, उससे पहले वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता। तो इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है वो प्रोस्पेक्टिव लेंडर के बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, किन किन चीजों को चेक करता है प्रोस्पेक्टिव लेंडर। इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव लेंडर। Whenever the questions of loans is raised, the lender always consider whether or not to advance the loan to the borrower। जब भी बात आती है लोन देने की तो हमेशा जो बोरोवर होता है यानी जो लेंडर होता है वो ये सोचता है कि बोरोवर को वो लोन दे या ना दे, एंड वेदर ही विल बी एबल टू रिकवर हिज मनी और नॉट, और क्या जो मनी वो दे रहा है लोन के रूप में क्या उसे वो स्कीम रिकवर हो जाएगी या फिर नहीं होगी। इन सच अ सिचुएशन इट इज नेचुरल फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू अराइज। तो इस सिचुएशन के अंदर ये जो नेचुरल क्वेश्चन है जो अराइज होंगे ही होंगी, नेचुरल से बात है कि भाई ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन अराइज होंगे। फर्स्ट है व्हाट इज द एम बिहाइंड टेकिंग द लोन और व्हाट इज द नीड फॉर द लोन। सबसे पहला जो आता है लेंडर के माइंड में कि बोरोवर को क्या एम क्या है लोन लेने का, कि वो लोन लेना क्यों चाहता है या फिर उसे लोन की जरूरत क्यों है। सेकंड उसके माइंड में आता है डज द बोरोइंग पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हैव एनी एसेट्स और सिक्योरिटीज टू कीप एज कोलैटरल। क्या जो पर्सन उससे बोरो कर रहा है या जो ऑर्गेनाइजेशन उससे बोरो करे क्या उसके पास ऐसे एसेट्स और सिक्योरिटीज है जिनको वो एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी रख सकता है या फिर नहीं है। थर्ड में आता है व्हाट विल बी द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाली है वो क्या रहने वाली है। फोर्थ पॉइंट में वेदर द लोन विल बी रीपे और नॉट। क्या जो लोन होगा वो रीपे कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा। व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बोरोवर, और बोरोवर की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है जिसको हम लोन देने चल पड़े हैं। In order to answer the above questions, it becomes necessary for the prospective lender to get an investigation done। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए इन्वेस्टिगेटर को ये जरूरी हो जाता है, लेंडर को ये जरूरी हो जाता है कि वो अपने काम का, यानी वो अपनी जिस फर्म में जाना चाहता है लोन देने के लिए या जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो लोन देना चाहता है उसकी एक बार इन्वेस्टिगेशन करा ले। इन दिस रिगार्ड इन्वेस्टिगेटर शुड एग्जामाइन द फॉलोइंग पॉइंट। और इस रिगार्ड में इन्वेस्टिगेटर को कुछ पॉइंट्स माइंड में रखने चाहिए। वो पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल द इन्वेस्टिगेटर शुड फाइंड आउट द रीजन फॉर टेकिंग द लोन। सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर को जानना है कि रीजन क्या है लोन लेने का। इफ द लोन इज बीइंग टेकन फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस देन इट बी कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली सेफ। तो उसको माना जाएगा भाई प्रोडक्टिव पर्पस के लिए है, इसको यूज किया जा रहा है तो ये सेफ है भाई, क्योंकि जब जैसे ही प्रोडक्शन होएगा तो इनका पैसा वापस ही नहीं मिल जाएगा। हाउएवर इफ द लोन इज टेकन फॉर द अनप्रोडक्टिव यूजेस, अगर अनप्रोडक्टिव यूजेस के लिए लोन लिया जा रहा है और इन्वेस्टमेंट इन स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में डाल दिया जाएगा पैसा, देन द लेंडर शुड कंसिडर इट केयरफुली बिफोर एडवांसिंग द लोन। तो जो लेंडर है उसे पहले समझ लेना चाहिए कि वो लोन को दे या ना दे। अगर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के लिए लोन लिया जा रहा है तो इन्वेस्टिगेटर को ध्यान रखना चाहिए इस बात के लिए, और क्लाइंट जो इन्वेस्टिगेटर का है यानी जो लेंडर है उसे सोच समझ के ही लोन देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट में कहते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ द बिजनेस शुड बी एग्जामाइंड इन डिटेल एंड द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बोरोइंग कंसर्न शुड बी फाइंड आउट। इट्स अर्निंग कैपेसिटी शुड बी एस्टिमेटेड एंड इट्स करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी शुड बी एग्जामाइंड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इट्स रिपेइंग कैपेसिटी। जो फाइनल अकाउंट्स है बिजनेस के उनको एग्जामाइन किया जाना चाहिए डिटेल में। जो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है बोरोइंग की उसको कंसर्न शुड बी फाइंड आउट, उसे चेक करना चाहिए कि पोजीशन कैसी है बोरोवर की। उसकी अर्निंग कैपेसिटी को एस्टिमेट करे इन्वेस्टिगेटर, उसके करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी को एग्जामाइन करते हुए उसकी रिपेइंग कैपेसिटी को चेक करे इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, सेकंड पॉइंट में ये बताया। थर्ड पॉइंट में कहता है इन दिस रिगार्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द नेचर ऑफ द बिजनेस। इस रिगार्ड में जो नेचर ऑफ द बिजनेस है उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन ले। द कैपेबिलिटी ऑफ द मैनेजर की कैपेबिलिटी कितनी है, एसेट्स एडिक्वेट है या नहीं, एडिक्वेसी ऑफ एसेट्स एंड द वे ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस शुड बी कलेक्टेड। और जो वे है फंक्शन करने का बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है उसको भी कलेक्ट करे। इट शुड ऑल्सो बी एग्जामाइंड वेदर द बोरोवर इज रिपेइंग इट्स लेंडर ऑन टाइम और नॉट। ये भी चेक करे इन्वेस्टिगेटर की जो अब तक ये बोरोवर लोन लेता आ रहा है अपने लेंडर को टाइम पे रिपेमेंट कर देता है या फिर नहीं करता है। इस रिगार्ड में इन्वेस्टिगेटर सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि बिजनेस का नेचर कैसा है, मैनेजर्स की कैपेबिलिटी क्या है,
एसेट्स एडिक्वेट है या नहीं है, जो फंक्शन कर रहा है हमारा बिजनेस वो स्मूथली रन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है। दैन उसके बाद वो चेक करेगा कि बोरोवर की रिपेइंग कैपेसिटी क्या है, क्या जिस टाइम पे वो बोलते हैं उसी टाइम पे रिपेमेंट कर देते हैं या फिर बार बार उनके घर पे मेल डालनी पड़ती है, कॉल करना पड़ता है, पर्सनल मतलब कि जो भी है हमें भेजना पड़ रहा है पर्सनल बंदा, तब जाके वो पैसा देगा, किस तरीके से वो कैसे पैसा देता है वापस। फोर्थ पॉइंट में कहता था इन्वेस्टिगेटर शुड ऑल्सो फाइंड आउट whether the person had also applied for loans to other person or organization. In case the loan was not granted to him, then the investigator should find out why the lenders had refused to advance the loan to him. इन्वेस्टिगेटर फोर्थ पॉइंट में ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है क्या ये सेम पर्सन ने कहीं और भी लोन लेने के लिए किसी और पर्सन से भी, किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से भी बात की है, मांगा है लोन, और क्या उन्होंने मना कर दिया है लोन देने से। अगर मना कर दिया है तो उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, किस वजह से उन्होंने लोन देने से मना किया है बोरोवर को, तो एक बार चेक कर लें, तभी सावधान हो जाएंगे हम। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम इस फर्म को, हम इस ऑर्गेनाइजेशन को, इनको लोन दें या ना दें। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में कहता है द इन्वेस्टिगेटर शुड ऑल्सो फाइंड आउट वेदर एनी सिक्योरिटी इज बीइंग फर्निश्ड अगेंस्ट द लोन और नॉट। इन्वेस्टिगेटर फाइंड आउट करे कि क्या कोई सिक्योरिटीज रखने वाले हैं लोन के अगेंस्ट या नहीं। इफ एनी सिक्योरिटी इज बीइंग फर्निश्ड देन द इन्वेस्टिगेटर शुड एनालाइज इट्स नेचर एंड एडिक्वेसी। अगर कोई सिक्योरिटीज रखने वाले हैं तो इन्वेस्टिगेटर चेक करे, उसको एनालाइज करे, उसका नेचर क्या है, उसकी एडिक्वेट अमाउंट क्या है। इट शुड ऑल्सो बी चेक्ड वेदर द चेंज ऑन द सिक्योरिटी विल बी चार्ज ऑन द सिक्योरिटी आएगा, सॉरी यहाँ पे चार्ज ऑन द सिक्योरिटी विल बी फिक्स्ड, यहाँ पे चार्ज आएगा, चार्ज जो है वो सिक्योरिटी पे फिक्स्ड है। एंड वेदर देयर इज एन ऑलरेडी जनरल चार्ज एग्जिस्टिंग ऑन द सिक्योरिटी, या फिर जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर पहले से ही कोई जनरल चार्ज है। द लेंडर शुड हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग द सिक्योरिटीज, यानी कि जो लेंडर है उसी सिक्योरिटी से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या इन्वेस्टिगेटर उसके लोन के अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटीज रखने वाला है, सिक्योरिटी कैसी होने वाली है, फिक्स होने वाली है, फ्लोटिंग होने वाली है, या फिर ऐसी होने वाली है जिसके ऊपर पहले से ही चार्ज है सिक्योरिटी के ऊपर। इन्वेस्टिगेटर को चाहिए कि वो पहले नेचर एंड एडिक्वेसी को चेक कर ले जो एज अ सिक्योरिटी रखा जाने वाला है। सिक्स पॉइंट में कहता था इन्वेस्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एग्जामाइंड एंड द इनकम बीइंग रिसीव्ड ऑन द सेम शुड बी एग्जामाइंड। द बिल्स पेबल एंड बिल रिसीवेबल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड आल्सो बी एग्जामाइंड केयरफुली। इन्वेस्टमेंट जो हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको एग्जामाइन करें, कितनी इनकम रिसीव हो रही है उसको चेक करे इन्वेस्टिगेटर, जो बिल पेबल है एंड बीआर है ऑर्गेनाइजेशन को, उनको भी एग्जामाइन करे केयरफुली। And after conducting an in-depth examination of all the above points, the investigator should submit on to the lender client on the basis of which he will decide whether or not to advance the loan. और फिर लास्ट में इन्वेस्टिगेटर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करानी पड़ती है। किसको सबमिट करानी पड़ती है? अपने क्लाइंट को, यानी कि लेंडर को, जिसके बेस पे लेंडर ये डिसाइड करेगा कि वो लोन ले या ना ले। क्लाइंट भी अपने सजेशन दे सकता है कि भाई आपको इस कंपनी से, इस ऑर्गेनाइजेशन को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और देन उसके बाद क्लाइंट डिसीजन लेगा कि मैं ऐसी कंपनी को, यानी ये सब कुछ एनालिसिस कर लिया है मेरे इन्वेस्टिगेटर ने, अब मेरे को इस पर्टिकुलर फर्म को, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहिए लोन या फिर नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share, comment and subscribe. Preeti Kaushik Classes. Bye bye. Take care. Keep watching.